पत्रकार पंकज शर्मा जी भी जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। पंकज जी, ये तो संख्या भी नहीं जानेंगे अभी। पंकज जी, सीधा सवाल ये है सर, जो आपकी तरफ नहीं है, या तो वो बिका हुआ हो जाता है, या वो घुसपैठिया हो जाता है, या वो आप तरह तरह की उपाधियां और उपमाएं उससे दे देते हैं। क्या ये जनता को दिख नहीं रहा है सर कि जो आपका नहीं वो किसी का नहीं? कोई घुसपैठिया नहीं है। यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल में 88,000 घुसपैठिए निकाल कर बाहर भेजे और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने अपने 10-11 वर्ष में 3,800 घुसपैठिए निकाल कर बाहर भेजे। ये फ़र्क है। अगर घुसपैठियों को निकालना है तो 10 साल में 3,800 और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 88,000। ये फ़र्क है। रह गई बात बेटियां किसके राज में सुरक्षित हैं, मैं मान लेता हूं कि ममता बनर्जी के राज में बेटियां असुरक्षित हैं। वो तो कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण सिंह जी के राज में सुरक्षित हैं। अगर ये बात है तो फिर कहना ही क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे यशस्वी और पराक्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे लौह पुरुष द्वितीय अमित भाई शाह और हंटरबाज गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी, अपनी तरफ से हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। कौन से गुप्ता जी? आपको नहीं पता? नहीं। जिन्होंने हाँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोट में 60,66,000 मतों का फर्क था। हाँ। इस बार आदरणीय गुप्ता जी ने 91 लाख 91 लाख वोटर्स बाहर कर दिए मतदाता सूची से। सीईसी की जाति खोज के लाए आप? जाति की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? वो आदरणीय गुप्ता जी हैं, नहीं है क्या? सर मैं तो जानती थी कि वो चुनाव, हाँ, सीईसी ज्ञानेश जी हैं और उनको आप इस तरीके की। उनका पूरा नाम है श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता। आप तो कहते हैं कि कौन जात हो, तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया? राहुल गांधी जो पूछते हैं क्या हो सवाल, गया? आप उसी पर तो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग, मैं इन बच्चों के पास जाऊं और सवाल पूछने से पूछूं, बेटा पहले बताओ कौन जात हो, जात उसके की बाद बात हो ही सवाल नहीं रही। पूछो। जात की बात हो ही नहीं रही। आदरणीय गुप्ता जी तो आप ही ने किया ना सर। जो इस देश के हर जगह जो आप इस देश 3 के में ना 13 में विपक्ष के भैया बड़े-बड़े नेताओं को, जो इस देश के बड़े-बड़े नेताओं को उनके विदेशी नामों से, मूल नामों से पुकारते हैं, बहुत से एंकर, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको इस बात पर आपत्ति हो रही है कि मैं श्री ज्ञानेश कुमार जी को श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहा हूं। ओके, क्या आपत्ति है? मैं बता देता हूँ। ज्ञानेश कुमार जी बोलते तो हमें समझ में आता ना सर। आदरणीय गुप्ता जी जो आपने बोला, आपने हाँ, हम सबको कंफ्यूज हाँ, तो ठीक है। हमें तो, आपको पता था गुप्ता जी कौन है? नहीं ना? ओके, ऑल तो राइट। इनको तो ये भी नहीं पता था कि इसके पहले जो थे वो राजीव कुमार अग्रवाल जी थे। सर इनको कुछ नहीं पता है, आप वालों को इनको सब तो ये भी नहीं पता पता है। कि वो राजीव कुमार अग्रवाल जी थे, पुराने निर्वाचन आयोग। सबकी जातियां ढूंढ के आइए। पंकज शर्मा जी ने ज्ञानेश कुमार जी को आदरणीय गुप्ता जी कहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है, आप लिखिए, मैं आपको शर्मा जी बोलूं, त्रिपाठी जी बोले, भदौरिया जी बोले, सब ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाता हूं तो बिना किसी संदर्भ के जाति लगाना एक जाति से घृणा है। इनको क्या घृणा है गुप्ता नाम से? इनको कौन सी ऐसी घृणा है और क्या इनको लगता है कि उनके साथ नहीं खड़े होते? और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर जाति के आधार पर इस तरह की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और इन्होंने क्या कहा आपने सुना? इन्होंने कहा वो तो आदरणीय गुप्ता जी हैं, 60 लाख मतों से भाजपा हार गई थी 2021 में, 91 लाख काट दिए। क्या ये ऐसे कोई गणित होता है क्या? ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह की बातें करने में शर्म नहीं आती। अनुराग मतदाताओं के आवेदन लंबित हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई मतदाता सूची से बाहर कर दिया। गलत बात कि अगर सुनिए 100 बेकार में बोल रहा है तो नहीं बोलना। अरे तो बोलिए ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? जो नाम लिखते वही बोलूंगा। गलत कह रहे थे ना, तो ये गलत कर रहे थे। मैं जो बोल रहा हूँ कर रहे थे ना, ये भी नहीं बोलूंगा। पंकज जी गलत कर रहे थे कि नहीं? नहीं, ये बात समझिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सुनिए, एक मिनट पंकज जी। मैं 27 लाख लोगों ने बंगाल में बेकसूर जो है वो कैसे वोट से मरहूम रह गए, इस सवाल का जवाब दीजिए। मरहूम नहीं, महरूम। तो मरहूम ही है, तो मरहूम है, मैंने जानबूझ के बोला।
मैं आपके और क्या है? मैं आपके व्याकरण पर मरहम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो महरूम रह गए हैं। ठीक है, आपने तो उनको खत्म ही कर दिया। देखिए, अब वो महरूम है कि मरहूम है? दोनों है, दोनों। महरूम है कि मरहूम है? अरे दोनों है। दुनिया भर से ज्यादा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस देश में इस समय बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है। 700 से ज्यादा जजेस पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच उसको सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। अच्छा, यहां प्रदेश में एसआईआर के फॉर्म तमाम जगह जा चुके हैं भाई, डेटा आने वाला है। हाथ उठाइए, सबका वोटर कार्ड नाम आ गया, सबका हाथ आ उठाइए। गया। अरे हाथ ही उठा के मानोगे, जबान से नहीं मानोगे। पंकज जी, ये बात सच है? नहीं, ये बात सच है कि नहीं है कि वहां पर जजेस को बंधक बना दिया गया? ये बात सच है कि नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में हो रहा एसआईआर है, यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है? तो इस लिहाज से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर आयोग भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, मीडिया तो चलिए पहले ही बिकी हुई थी, अब तो बेचारा वोटर भी बिका हुआ, सब बिके हुए हैं। सवाल ये है कि लोगों में इतना क्षोभ और आक्रोश क्यों है कि उन्हें जजों को भी बंधक बनाना पड़ता है? इतना क्षोभ और नहीं, क्या कह रहे हैं पंकज जी? क्या बात कर कह रहे हैं जनता में इतना गुस्सा है कि जजों को बंदी बनाना पड़ता है। मैं ये पूछ रहा हूँ तो कि कल सुप्रीम कोर्ट को भी बंदी बना लेना, यही तो चाह रहे हो आप। ये बांग्लादेश हो गए यहाँ पर। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत भाई, डालिए। ऐसे कैसे आपने ऐसे बोला? इधर आइए ना, इधर आइए। हाँ, सब लोगों को आपत्ति हुई क्योंकि मैंने श्री ज्ञानेश कुमार जी का उपनाम बता दिया। मेरा कहना यह है कि निर्वाचन आयोग की और निर्वाचन आयुक्तों की अपनी एक गरिमा रही है। खुले आम राजनीतिक दलों को ऑफिशियल हैंडल से धमकी दी जा रही है। खुले आम अपने द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ बदसलूकी की जा रही है। सर, वो धमकी कहाँ है? मैं जरा वो उसको पढ़ के बताइए कि वो धमकी है वो या जो नाम उसे धमकी लेकर कहते हैं? वो टीएमसी को 2 टूक। ये क्या निर्वाचन आयोग का काम है कि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की बात करे? ये मर्यादा पार करना है, ये मर्यादा पार करना है। और भी तो हुए। ऑल राइट, ओके। देखिए, पहला तो इन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि उपनाम नहीं लेना चाहिए, उपनाम से क्यों इतना दर्द है इस देश में, तो बाकी के जो लोग हैं उनको नाम से चढ़ाया जाता है। मुझे पता है आप सोनिया गांधी जी को रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का नाम एंटोनियो माइनो है तो उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है भैया। शिवम त्यागी का नाम शिवम त्यागी लो, सैम फर्नांडिस होता वो भी लो, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई शर्म भी नहीं है। इस देश में इतना ज्यादा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हुआ नहीं, लेकिन इस देश में इतना रोंदू ऑपोजिशन लीडर भी कभी पैदा नहीं हुआ जितने राहुल गांधी हैं। हारते के साथ ही इलेक्शन कमिशन खराब है, कोर्ट खराब है, मीडिया खराब है, रूबिका, सारे के सारे ऐसे हैं। ऐसा कोई अगर चुनाव आयुक्त लिख रहा है तो क्या वो गलत है क्या? बंगाल में सारे अधिकारी बदले जाएंगे, तमिलनाडु में सारे अधिकारी बदले जाएंगे, लेकिन असम में नहीं बदले जाएंगे। बहुत बढ़िया नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। आपको तो हमने पहले भी बताया बदलेगा। ऑल राइट, पंकज जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 219 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 77। दुगने हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के, तब जाकर के शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि पिछले चुनाव में टीएमसी को वोट मिले थे 48% और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 38%। डालकर डालेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन शुक्र है हिंदुस्तान में वोटर्स की अक्ल में कमी नहीं आई है। आप उनको बरगला नहीं सकते हैं, सबको तथ्य दिख रहे हैं, सबको सच्चाई दिख रही है। बंगाल में वोटिंग अगर अद्भुत तौर पर हुई तो फिर रिजल्ट्स भी सबके सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गूंज में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। आप सभी का भी देखते रहिए गूंज।